फर्मेट प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल, पहले मैं आपको ये बता दूं फर्मेट प्रिंसिपल किसके बारे में बात करता है। तो जब मान लीजिए लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है या मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसका पाथ किस तरह का होगा उसके बारे में फर्मेट प्रिंसिपल बताता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल, when a light ray moves from one fixed point to another fixed point by any number of reflection or diffraction, the optical path followed by the light ray should be stationary। इसका मतलब या तो वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर प्लेन सरफेस के लिए, तो प्लेन सरफेस के लिए जो टोटल ऑप्टिकल पाथ होगा फॉलोड बाय द लाइट वो रहेगा मिनिमम, जबकि कर्व सरफेस के लिए जैसे कॉन्वेक्स सरफेस हो गया उसके लिए जो पाथ रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम। ये दो चीज आप ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फर्मेट प्रिंसिपल तो यहाँ पर हो गया कि लाइट का जो पाथ होगा वो मैक्सिमा या मिनिमा होगा। रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस पर हो रहा है तो लाइट रे इस तरह का पाथ फॉलो करेगी कि उसका जो टोटल ऑप्टिकल पाथ है वो मिनिमम रहे, और कर्व सरफेस के लिए मैक्सिमम रहेगा। ऑप्टिकल पाथ, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय लाइट रे इन वैक्यूम और इन एयर मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। यानी कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया है लाइट ने उसको हम ऑप्टिकल पाथ कहेंगे। और ये क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ एक तरह का डिस्टेंस हो गया। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पाथ लेंथ इन द मीडियम विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी कि पाथ लेंथ को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें पता लग जाएगा कि उस मीडियम में कितना ट्रेवलिंग हुई है। और जो फर्मेट प्रिंसिपल है वो ऐसे नहीं कि सिर्फ लाइट वेव के लिए एप्लीकेबल होता है, वो ट्रेवलिंग वेव के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ट्रेवलिंग वेव के लिए भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो फर्मेट प्रिंसिपल होता है वो ज्योमेट्रिकल और जो फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं किसी भी रे प्रोपोगेशन के उसको रिलेट करता है, उसको कंबाइन करके बताता है बाय यूजिंग दी कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ। तो यहाँ पर मेन चीज जो हमें लेनी चाहिए वो क्या कि पाथ मैक्सिमा मिनिमा होगा, ऑप्टिकल पाथ मिनिमम होगा अगर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से हो रहा है, मैक्सिमम होगा अगर रिफ्लेक्शन कर्व सरफेस से हो रहा है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन था कि ऑन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस द पाथ फॉलोड बाय द लाइट इज दैट फॉर विच द टाइम टेकन इज। तो यहाँ पर सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स। अब तो कॉन्वेक्स सरफेस हो गया तो कॉन्वेक्स सरफेस किस तरह का होगा, कर्व सरफेस होगा। कर्व सरफेस में मैंने आपको बताया कि लाइट रे का पाथ कैसा होगा, मैक्सिमम। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, मैक्सिमम।